हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। 1897 ईस्वी का क्रांतिकारी एक प्रथम चरण जो हमने उसका देख लिया, उसके बारे में कामाटा गारू कांड भी देख लिया हमने, तो समारागाटू कांड भी देख लिया हमने, और बाकी चीजें हमने कौन कौन सी सभाएं स्थापित हुई थी उनके भी बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। आज जो हम देखेंगे वो नौजवान भारत सभा की जो है मतलब क्या कैसे स्थापना हुई उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या करती थी। सभा की स्थापना 1924 में भगत सिंह और छब्बीस लाल दास यशपाल नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तीन लोगों ने जो है इसकी मिलकर सभा की स्थापना की थी। लाहौर में जो है किसकी इसके अध्यक्ष जो थे रामकृष्ण जो थे, एक प्रकार से इसके अध्यक्ष थे महामंत्री। भगत सिंह थे प्रचार मंत्री जो थे, भगवती चरण बोहरा थे। भगवती चरण बेहरा जो थे बम का दर्शन नामक एक पुस्तिका लिखी थी। बाद में बम दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु, जो पुस्तिका लिखी थी उसी दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स हत्याकांड की बात करें तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, पुलिस की लाठीचार्ज इन पर कर दिया और ये घायल हो गए। घायल होने के बाद अंततः इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में ये जो है एक प्रकार से मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और जय गोपाल एस्कार्ट को क्या करने, मारने का जो है इन्होंने निश्चय किया। परंतु गोली सैंडर्स के तथा उसकी मतलब रीडर चंदन सिंह को लग गई। गोली जो है सैंडर्स और उसके मतलब क्या हुई, चंदन रीडर से लग गई और दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एस्कार्ट की मृत्यु नहीं हुई थी। और बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की थी, क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को बता दिए, जिससे सरकारी इनको जो है गवाह मान लिया गया। केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम भी फेंका था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बख्तोसर दत्त दो लोगों ने जो है लोक सुरक्षा विधेयक विरोध में जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल की केंद्रीय के विधानसभा की नामंजूरी के बावजूद भी इस विधेयक को इन्होंने क्या कर दिया था, पास कर दिया था। जबकि नागरिकों की स्वतंत्रताओं का जो है एक प्रकार से घोर हनन हो रहा था। क्रांतिकारी जो है अपना सारा मतलब एक प्रकार से उद्देश्य था कि मतलब बहरों को मतलब क्या बताया जाए, सुनाना। जो मतलब हम ये बोल रहे हैं ये तो हमारी लैंग्वेज भी नहीं जानते और संस्कृति भी नहीं जानते हैं यहाँ की, तो ये हमारे बातों को समझेंगे ही नहीं। तो ये बोले थे कि इसका उद्देश्य था, इसके द्वारा बहरों को सुनाना बताया गया था, और बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। मतलब ये जो बम था ये नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, ऐसा जो है बोल रहे थे। इसके बाद जो था 23 मार्च, इसके बाद जो था भगत सिंह बख्तोसर दत्त दोनों ने अपनी गिरफ्तारी कर दी थी और इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, बख्तोसर, राजगुरु, सुखदेव की इनको जो है फांसी दे दी गई थी। चटगांव रिपब्लिकन की अगर जो बात करें तो संस्थापक सूर्यसेन थे। मास्टर द के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। इस संगठन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, गणेशन, लोकनाथ बाउल, अनंत दास और कल्पना दत्त प्रतिलिपिका वाडेकर थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 अप्रैल 1930 गणेश घोष ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और शस्त्र की इन्होंने जो है लूटपाट की ताकि हम क्रांति कर सकें। पहाड़ तल्ला यूरोपीय क्लब में प्रतिलिपा में इन्होंने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खा करके इन्होंने हत्या कर ली। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है 1934 में फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1901 चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है घिर जाने के कारण ये जो है गोली मार के शहीद हो गए। माइकल ओडायर हत्याकांड 1940 ईस्वी का था। लंदन के कैस्टल हॉल में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में संयुक्त तत्वाधान 13 मार्च 1940 ईस्वी को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तो माइकल ओडायर को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी और इन्हें जो है इसी में फांसी दे दी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में जो हुआ था, मुस्लिम लीग के स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है इसकी अध्यक्षता नवाब बकरुल्लाह मुल्क ने की थी। और मुस्लिम लीग जो था संविधान कराची दिसंबर 1907 ईस्वी में बनाया गया था। इसके निम्न उद्देश्य थे। इसके क्या क्या उद्देश्य थे, इसके जो है निम्न एक प्रकार से उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य रहे थे? भारत में मुसलमानों के ब्रिटिश के प्रति जो है वफादारी को बढ़ाना था और सरकार के प्रति गलतफहमी को क्या करना था,
दूर करना था। सरकार के प्रति जो गलतफहमी थी उसको भी क्या करना था, दूर करना था। भारत में मुस्लिम राजनीतिक अन्य अधिकारों में रक्षा करना था। उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक भी रखना था। सर आगा खां मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था और 1913 ईस्वी में ये इसके जो है अध्यक्ष रहे थे। दो राष्ट्रों का सिद्धांत, मुसलमान और हिंदू एक राष्ट्र एक प्रकार से नहीं है। दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, ये जिन्ना ने कहा था। इसके बाद यह हुआ कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की जो है मांग कर दी थी। इन्हें दो राष्ट्रों का सिद्धांत का जनक जो है वो माना जाता है। पाकिस्तान की अगर जो बात करें तो मुसल पृथक देश पाकिस्तान कहा जाए तो इस प्रकार से निश्चित विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने जो है उनके मन में उत्पन्न हुआ था कि पृथक राज्य जो होना चाहिए पाकिस्तान, उसका जो है पाकिस्तान नाम दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी था चौधरी रहमत अली, उसने जो है ये नाम दिया था। इसके अनुसार जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश एक प्रकार से उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत था और कश्मीर सिंध बलूचिस्तान भारतीय मुसलमानों के जो है राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। मतलब ये जो है यहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है बहुल है, इसलिए ये भारतीय हितों में होना चाहिए। इसे पाकिस्तान कहा जाए, इसे क्या कहा जाए, पाकिस्तान कहा जाए। पाकिस्तान शब्द इसमें जो है प्रथम 4 प्रांतों के 5वें और अंतिम अक्षरों को लेकर बनाया गया था। पाकिस्तान जो था शब्द का जो है प्रथम 4 प्रांत जो लेकर बनाया गया था और 5वें प्रांत के जो है अंतिम अक्षर से लेकर के इसको जो है बनाया गया था। कौन कौन से वो प्रांत थे, पंजाब था और उत्तर पश्चिमी जो है सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था और उसके बाद में कश्मीर था, पाक और सिंध था, सिस्तान और बलूचिस्तान। इसका जो है मतलब 3 अक्षर इसके ले लिए गए थे लास्ट वाले। तो इस प्रकार से ये जो है पाकिस्तान का नाम पड़ा था। और उसके बाद में 1923 ईस्वी में चौधरी रहमत अली और 4 का पेज में एक जो है पंपलेट प्रकाशित किया था जिसमें एक बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। 33 ईस्वी में चौधरी रहमत अली 4 पेज का एक पंपलेट इन्होंने प्रकाशित किया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे थे, तो इन्होंने प्रथम बार जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और पाकिस्तान के प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में फजल उल हक, इस प्रस्ताव को एक प्रकार से फजल उल हक ने जो है प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के जो है तीसरा चरण की बात करें तो 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का जो चरण है ये कांग्रेस का तृतीय चरण भी हम इसको जो है बोलते हैं। गांधी युग की बात करें तो इसको भी हम 2 भागों में जो है डिवाइड कर, मतलब ये जो है गांधी युग की बात करेंगे तो इसको भी हम भागों में डिवाइड कर रहे हैं। महात्मा गांधी के चरण की अगर जो बात करें तो महात्मा गांधी के पहले चरण की बात करेंगे, उसके बाद हम क्रांतिकारियों की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी जो थे 1947 ईस्वी से 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहे थे। ये क्रांति एवं गांधी युग जो कहा जाता है युग। और भारतीय राजनीति के क्षितिज में महात्मा गांधी का जो होता है इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी की भारतीय राजनीति में प्रवेश रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में इन्होंने किया था। किसके नीचे किया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और 1915 ईस्वी में भारत आगमन के समय परिस्थितियां इनके अनुकूल थी। परिस्थितियां क्या थी, इनके अनुकूल थी। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ये सब आप लोग जानते हैं। पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। वास्तविक नाम भी आप जानते हैं, इनके पिता का नाम भी जानते हैं, माता का नाम भी आप जानते हैं। 13 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह हुआ था। कस्तूरबा नामक एक लड़की थी, उससे जो है इनका जो है विवाह हुआ था। 1888 ईस्वी में जो है कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो थे वो इंग्लैंड में गए थे। 1888 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए थे। 1891 ईस्वी में ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके इसी वर्ष यहाँ पे भारत आ गए थे। इसके बाद ये राजकोट में इन्होंने वकालत प्रारंभ की थी।
1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए जो थे दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला के जो है मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और महात्मा गांधी का जो जीवन का था मोरिसबर्ग कांड जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। मोरिसबर्ग कांड था एक प्रकार से, ट्रेन में बैठे थे तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने जो है एक प्रकार से इनको जो है नीचे फेंक दिया था ट्रेन से, मतलब तो उसी के बोला जाता था मोरिसबर्ग कांड। जब वह डरबन के प्रिटोरिया रेलवे कोच में थी, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो मोरिसबर्ग नामक स्थल पर एक अंग्रेज ने जबरदस्ती ने प्रथम श्रेणी से डब्बे से क्या कर दिया था, उतार दिया था, धक्का दे दिया था। तो ये जो है मतलब ये कांड था मोरिसबर्ग कांड। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1901 ईस्वी में गांधी जो है भारत आए थे, कलकत्ता में क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। और 1902 ईस्वी में ये पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, फिर से क्या हो गए थे, दक्षिण अफ्रीका में चले गए। 1903 ईस्वी में गांधी दक्षिण अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकाला था। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकाला था। क्यों? वहां पे जो लोग एक प्रकार से यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हिंदी में, इसलिए जो है ये इंडियन एसोसिएशन, जितने भी नाम इंग्लिश में जिनके हैं ज्यादातर वो अंग्रेजी के ही समाचार पत्र होंगे। 1904 ईस्वी में जो है डरबन में 80 मील की दूरी में फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। डरबन से 80 मील की दूरी पर इन्होंने जो है फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। 1906 ईस्वी में गांधी जो है पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन की विकास किया था। 1906 ईस्वी में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का जो है विकास किया था। और परवाना कानून से विरुद्ध जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है इन्होंने छेड़ दिया था। परवाना जो है कानून वहां का था, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन मतलब सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इन्होंने अपने सत्याग्रह दर्शन में सत्य और अहिंसा को भी स्थान दिया था। अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है, मतलब बिना हिंसा के सत्य के लिए संघर्ष करना यह अहिंसा है, ये जो है इनका मानना था। 1908 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जो है जेल गए थे। 1908 ईस्वी में गांधी जी जो थे वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। और 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में आते समय एक जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है उन्होंने गुजराती में जो है एक प्रकार से प्रकाशित की थी। गुजराती भाषा में जो है लिखा था। इस पुस्तक में जो है स्वराज की व्याख्या की गई थी। ये जो पुस्तक थी इसमें स्वराज्य की व्याख्या की गई थी। और 1902 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टालिस्टाइन फर्म की इन्होंने स्थापना की थी। जोहान्स में जो है टालिस्टाइन फर्म की स्थापना इन्होंने की थी 1910 ईस्वी में। जर्मनी के केलनबेक में इन्होंने जमीन प्रदान की थी। जर्मनी के केलनबेक में इन्हें जर्मनी की जमीन प्रदान की थी। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गए थे। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तब ये इंग्लैंड गए थे और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। एम्बुलेंस कोर मतलब जो एक प्रकार से कोर बनाया था उसकी स्थापना इन्होंने की थी, जिसका कार्य था कि युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना। मतलब जो युद्ध भूमि में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल हो गए थे अंग्रेज, तो उनको जो है क्या करना, एक प्रकार से अस्पताल पहुंचाना। ये जो है कोर एम्बुलेंस का जो है मतलब इन्होंने गठन किया था। तो ये इसलिए किया था एक्चुअल में कि हम उनके प्रति अगर जो अंग्रेजों के प्रति उदार रहेंगे तो हमारे देश को क्या कर देंगे, आजादी दे सकते हैं। ये जो है मतलब उद्देश्य इनका था। ब्रिटिश सरकार ने जो है गांधी जी की इस सेवा के बदले में 1915 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि दी थी। मतलब ये जो सेवा इन्होंने की थी इसी के बदले में इन्होंने जो है कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अब गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी थे भारत आए थे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को सुझाव पर इन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन से क्या कराना, परिचित कराना था, जिसका उद्देश्य। महात्मा गांधी की पुस्तकों की अगर जो बात करें तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तकें निकाली थी। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में निकाली थी, गुजराती भाषा में भी निकाली थी। 1919 में नवजीवन पत्र दर्शन इन्होंने गुजराती में प्रकाशित किया था।
यंग इंडिया 1919 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था, ये भी अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। इंडिया नाम है तो ये अंग्रेजी में ही होगी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद, अंग्रेजी में ही होगी, ये आत्मकथा है। 1925 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में जो हरिजन साप्ताहिक पत्र निकाला था, ये 2 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित हुआ था। 1933 ईस्वी में इसको निकाला था। महात्मा गांधी के संबंधित जो है विशिष्ट तथ्य की बात करें तो गांधी जी जो है अपना सार्वजनिक भाषण 1889 ईस्वी में लंदन के निरामय सहारियों को जो है एक सभा जो है स्थापना की थी। 1899 ईस्वी गांधी जी की बोवर युद्ध हुआ था। बोवर युद्ध में अंग्रेजों की इन्होंने जो है सहायता भी की थी। जो बोर का युद्ध हुआ दक्षिण अफ्रीका, वहां पे इसकी जो है सहायता की थी। गांधी जी जो रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि, मतलब गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दी थी, गुरुदेव की जो है उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर, वो एक प्रकार से गांधी जी ने जो है दी थी। गांधी जो है 1920 में अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में की इन्होंने जो है अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। गांधी जी 1920 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था, मतलब कैसर हिंद की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था अंग्रेजों की। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय चरखा बुनकर की भी इन्होंने स्थापना की थी। 1934 ईस्वी में भारतीय से ग्रामोद्योग संघ की भी उन्होंने स्थापना की थी। ये सब इन्होंने इसलिए किया था कि अंग्रेजों के मतलब हम चीजों का जो है यूज नहीं करेंगे, ये कर रहे थे। 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना कर 1933 ईस्वी साबरमती आश्रम में हरिजन संघ को इन्होंने दान दे दिया था। हरिजन संघ को एक प्रकार से दान दिया था। हरिजन संघ के अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिड़ला थे, मतलब ये हरिजन संघ के जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे। 1900 महात्मा गांधी जो है पहली बार राष्ट्रपिता जो किसने कहा था, वो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को पहली बार क्या कहा था, वो मतलब राष्ट्रपिता कहा था। और बापू की उपाधि इनको जो दी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो दी थी। महात्मा गांधी का जो सबसे प्रिय भजन था वो वैष्णव जन तूने कहिए, वैष्णव जन तूने कहिए। इसकी रचना गुजराती में एक नरसिंह मेहता ने की थी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। 5वें पुत्र थे, उनका नाम से गुजराती व्यवसायी जमनालाल बजाज में प्रसिद्ध थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी गोली मतलब दिल्ली के बिरला भवन में हुई थी। कहां पे इनकी हत्या की गई थी, दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। और गांधी जी के अंतरिम सत्याग्रह राजघाट में इन्होंने किया था। अंतिम सत्याग्रह कहां पे किया था, राजघाट में। गांधी जी जो भारत में सत्याग्रह संबंधियों का प्रयोग, चंपारण आंदोलन 1917, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत एक प्रकार से धन्यवाद।